नमस्कार बच्चों। लीजिए, हमारी अगली वीडियो तैयार है। बाय पार्ट्स में हम लोगों ने अभी पहले दो वीडियोस बनाई हैं, उसमें होट्स भी थी, सब कुछ था। अब बाय पार्ट्स के ऊपर ना हमने कुछ प्रॉब्लम्स बनाई हैं, कुछ टाइप बनाई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायरेक्ट हो जाती है, बड़ी सिंपल है। ठीक है, आप इसको समझिए, चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए ताकि सारे इसका बेनिफिट उठा सकें हम। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो बाय पार्ट्स आपको याद होगी, ठीक है। बाय पार्ट्स इससे पहले पढ़ना पड़ेगा। बाय पार्ट पढ़ने के बाद उससे ना ये तीन चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये ई एक्स, ई एक्स पर बेस्ड हैं, ये दो तो ई एक्स पर बेस्ड हैं, और दो ये इसमें से तीन स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़े थे ना हमने पहले। स्टैंडर्ड इंटीग्रल, तीन स्टैंडर्ड इंटीग्रल और पैदा होने वाले हैं, तो इनके ऊपर कहानी शुरू करनी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इनको समझते हैं। वैसे ये बड़ा आसान है, ये तो दिख ही रहा होगा। इसका मैंने लिखा नहीं है, आगे लिखा है मैंने। ई एक्स होगा, फंक्शन होगा, प्लस डेरिवेटिव होगा, तो आंसर देखो क्वेश्चन में ही है। बस इसकी पहचान करनी है, इसको आइडेंटिफाई करना है, और कुछ नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है इस जैसा मिलता है कि नहीं मिलता। आप इन आज की एक्सरसाइज को ई एक्स प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो, ई एक्स और बाय पार्ट्स दोनों की कम्बिनेशन कह सकते हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका आउटपुट आता है ई एक्स। यानी आपको देखना है, बेटा ध्यान से सुनना, आपको देखना है ई एक्स है, यहाँ कोई फंक्शन है, प्लस उसका डेरिवेटिव है। ई एक्स है, यहाँ कोई फंक्शन है, प्लस उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर ई एक्स एफ एक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है ई एक्स एक्स स्क्र प्लस एक्स, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन, ये ले लिया मैंने, क्वेश्चन ले लिया, वैसे ही ले लिया। तो आप देख सकते हो ई एक्स, ये मैं एक्स स्क्र प्लस वन को इकट्ठा करूँ, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। क्वेश्चन सामने है, बड़ा सिंपल सा है, सामने से दिख रहा है। एक्स स्क्र प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्र प्लस वन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्र का डिफरेंशिएशन टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स, वन का जीरो, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये पड़ा है। तो आंसर आ गया ई एक्स एक्स स्क्र प्लस वन। क्वेश्चन सॉल्व, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इसका पेपर में अगर 2 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप भाई इसको कैसे लिखोगे? अगर आपको दिख गया कि ये क्वेश्चन ऐसा है, और क्वेश्चन तो लंबा है, 4 नंबर का है, तो या तो ऊपर टाइप जो लिखी है, यहाँ जो टाइप लिखी है वो लिख दो साइड में, बिकॉज ऑफ दिस, ये समझ लो ये कैसे आता है। भाई ये किस पे प्रॉब्लम है बेस्ड, ये बाय पार्ट्स पे है, तो बाय पार्ट्स लगा के दिखा सकते हो आप। देखें, देखिए मान लीजिए आई है, ये है ई एक्स। एक काम करो, ई एक्स भाई साहब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ई एक्स दो भाई साहब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ई एक्स दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करें सर? अब भाई दोनों में से किसी एक में बाय पार्ट लगा लो, जहां थारी मर्जी, जहां तुम्हारी मर्जी करे बाय पार्ट लगा लो। आईलेट रूल को फॉलो कर सकते हो, आईलेट ना करो तो भी चल जाएगा। वैसे चलो एक्स इसमें लगा लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, क्योंकि ई एक्स जो है, क्या है, ई एक्स जो है आई लेट में सबसे लेट है, ई एक्स सबसे लेट है। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान के बाई पार्ट लगा दिया। बाई पार्ट कैसे, क्या कहती है, एफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ई एक्स का माइनस डिफरेंशिएशन एफ एक्स का, आगे इंटीग्रेशन ई एक्स का, और ये टोटल का, और ये भाई साहब मैं इसको रब कर रहा हूँ,
ये ऐसे का ऐसे छोड़ना है, इसमें नहीं लगाया, इसमें बाय पार्ट लगाई, इसमें नहीं लगाई, इसमें बाय पार्ट लगाई, इसमें नहीं लगाई, ध्यान देना। ये आ गया एफ एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, हाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और ये प्लस में क्या है ई एक्स एफ डैश एक्स। दिखा दिखा कुछ? हमने इसमें बाय पार्ट लगाई, इसमें नहीं लगाई, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। अगर इसमें लगाइए तो उसमें मत लगाना, अगर उसमें लगाइए तो इसमें मत लगाना। ये कैंसिल, ये देखिए माइनस क्या वो प्लस क्या, कैंसिल। अपने पास ये आउटपुट तो आई गई थी, तो आंसर क्या आ गया ई एक्स एफ एक्स। मसलन हमें देखना है, बस हमने देखना है ई एक्स हो, ई एक्स हो, ई टू एक्स भी नहीं चलेगा, ई एक्स बाई टू भी नहीं चलेगा, सिर्फ ई एक्स चलेगा। ई एक्स होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, प्लस उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो क्या आ गया ये देखिए ना, ये हमने ई एक्स इकट्ठा कर लिया था, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन इकट्ठा कर लिया और टू एक्स साइड में कर दिया, और देखा इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है, तो ये भैया आ गया आंसर। देखो ना, ई एक्स फंक्शन चाहिए प्लस उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो इसके क्वेश्चन है भैया, आपको ई एक्स ढूंढना है, क्वेश्चन की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम इस टाइप का है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या है, ई एक्स होगा, एफ एक्स होगा, प्लस उसका डेरिवेटिव होगा, कोई फंक्शन होगा प्लस उसका डेरिवेटिव होगा। आंसर क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर ही है, ई एक्स एफ एक्स। ठीक है, देखें ये दो क्वेश्चन उठा के रखे, दिख गए होंगे, ठीक है दिख गए होंगे क्वेश्चन तो। ये देखो क्या हो गया, ई एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स है ना, क्या इसका डेरिवेटिव ये है या इसका ये है, या इसका ये है ना भाई, इसका ये है। डिफरेंशिएशन log x का क्या है, क्या है वन बाई एक्स। तो आंसर क्या गया ई एक्स log x। क्वेश्चन खत्म। अरे धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सर ये भी दिख रहा है, ये रहा इसका डेरिवेटिव, आंसर क्या है ई एक्स टेंजेंट एक्स। हो गया क्या, आपको ई एक्स देखना है, फंक्शन देखना है, प्लस उसका डेरिवेटिव देखना है, बस। ठीक है, समझ गए। ये देखिए log x का वन बाई एक्स था, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर था, आंसर भी इसी में ही पड़ा है भाई, देख लो आसान है, कुछ नहीं है। आगे आगे थोड़ा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहा करो। देखिए ये आ गया, ई एक्स दिख गया, अंदर दो चीज़ें जुड़ी घटी पड़ी हैं, प्लस माइनस में पड़ी हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करके तो देखो। देखो चलो वन बाय एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो, वन बाय एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या है, इसको पहले पावर लेके जाते हो ऊपर, पावर लेके जाते हो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, पावर आ गया ही एक कम होगी, ठीक है, पावर आ गया ही एक कम होगी, वापस पॉजिटिव पावर बना दे, तो क्या यही आ गई चीज़। हाँ भाई आ गई सर, आ गई आ गई आ गई, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस लगा के यहाँ माइनस टू बाय एक्स क्यूब, तो टाइप लग गई। टाइप क्या थी, अरे क्या थी टाइप, ई एक्स होगा, फंक्शन होगा प्लस डेरिवेटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा ई एक्स एफ एक्स आएगा। ठीक है जी, इवेल्युएट कर दिया इसको हमने, तो आंसर क्या आ गया ई एक्स वन बाय एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व, थोड़ा साफ सुथरा लिख दो, लो जी, बहुत आसान था। अरे बड़ी जल्दी हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अंत तक बने रहो, टफ से टफ क्वेश्चन बीच में सॉल्व कर देंगे हम। बाय पार्ट की जो प्रॉब्लम्स है आसान होती है। अब यहाँ क्या दिक्कत है भाई साहब, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ई एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है क्या ये इस टाइप का है कि नहीं, क्या आपके पास ई एक्स के साथ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव नाम की चीज़ पड़ी है कि नहीं पड़ी, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव है कि नहीं। अब मैंने देखा log x का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है, सर नहीं,
1/x तो नहीं पड़ा, तो सर डाल दो 1/x, क्या दिक्कत है? इसमें -1/x प्लस 1/x कर दो, ये ब्रैकेट लगा दी। मैंने क्या कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अरे तेज तो नहीं बन रही वीडियो, आजकल बच्चों में पेशेंस तो है नहीं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का हमने बेड़ा उठा रखा है, तो थोड़ा सा तेज तो करने पड़ेंगे ना। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/x, क्यों सर क्यों करा? देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, पॉजिटिव 1/x होता है। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, लेट्स चेक, -1/x का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, माइनस बाहर, डिफरेंशिएशन करना है मेरे को x की पावर -1 का, -1 आ गया या पावर आ गया या एक कम हो गया, -2 हो गया। क्या ये डिफरेंशिएशन है? हाँ है। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं log x -1/x। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका डिफरेंशिएशन ये पड़ा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन ये पड़ा, और माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी देखिए क्या ये ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया। क्या ये उससे मैच खाता है? हाँ खाता है सर। तो आंसर क्या आ गया? ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आंसर क्या आ गया? ई एक्स एफ एक्स। क्वेश्चन सॉल्व। आगे चाहे आप इसका एलसीएम ले लो। अगर इसका देखो समटाइम इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बहुत जल्दी से इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। इसमें स्पीड चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ठीक है, यही हमारा नियम है। चलिए भाई, समझ में आ रहा है? आगे आगे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन अच्छे हैं आगे आगे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें मुझे 1/x जोड़ना और 1/x माइनस करना पड़ा, देखना पड़ता है ना भाई इसका किसका डिफरेंशिएशन। अब देखो ये कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन, ये कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कोट एक्स, बच्चा जो है इसका डिफरेंशिएशन ये पैदा करने की कोशिश करता है। नहीं भाई, 2 कोसिकेंट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो 2 कोसिकेंट एक्स, फिर कोसिकेंट एक्स का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, इसका नहीं है सर, इसका भी तो नहीं है ये। कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो क्या करो इसमें से भैया, आप माइनस कॉमन ले लो, ध्यान दो, माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ लगा दिया कोट एक्स, यहाँ लगा दिया कोट एक्स, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो गया। आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया, ए माइनस बी में से माइनस कॉमन ले तो बी माइनस से हो जाता है, तो कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। माइनस ई एक्स, ये कोट एक्स प्लस, ऐसे पकड़ लो इसको, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, हर स्लाइड पे ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फंक्शन होगा, फंक्शन होगा प्लस उसका डेरिवेटिव होगा, प्लस में होना चाहिए, प्लस में ई एक्स एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा ई एक्स एफ एक्स। बस हो गया क्वेश्चन। कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो हमने फंक्शन देखना है प्लस डिफरेंशिएशन देखना है भाई, और कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ये तो आसान थे। अब इस सर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पीछे जितने भी क्वेश्चन है ना, ई एक्स लिया मैंने, ब्रैकेट लगा रखा था, समथिंग प्लस समथिंग दिख रहा था। इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं है। ये क्वेश्चन में ऐसे है तो सिंपल ही है भी। हमने क्या करा, ये लगाई ब्रैकेट, इसमें एक ऐड कर दिया। देखो बच्चों ये बहुत काम की चीज़ है, डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x स्क्वायर होता है,
डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x² होता है, ये पकड़ के रखना चाहिए बच्चों को। तो मैंने क्या करा, एक जोड़ दिया एक माइनस कर दिया, एक ऐड कर दिया एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, वन ऐड कर दिया वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, और इसके नीचे अलग करा, और इसके नीचे अलग करा। ठीक है भाई, ऐसा करने से क्या हुआ, ये एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, 1/, लीनियर ही है ये भी। अब आप देख सकते हो, देखो बच्चों, इसके नीचे अलग किया, वन ऐड किया वन सब्ट्रैक्ट किया, ये देखो 1/x+1। देखिए 1/x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, मान लो मेरे को 1/x+1 का डेरिवेटिव लेना हो, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, x+1 की पावर -1। ठीक है, पावर आ गया, एक कम हुई, फिर चेन रूल कहता है इसके अंदर वाले का लो, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यही है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन यही नहीं आ गया, क्या ये फंक्शन ऐसे लिख दूं, ऐसे ऐसे पकड़ लूं इसको, ये माइनस है ना बीच में, तो प्लस यहाँ डाल दिया, यहाँ माइनस डाल दिया, तो EX(f(x) + f'(x) आ गया। बेटा बहुत सारी चीजें हैं आपको अंदर बनानी पड़ेंगी, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया, ये यहाँ में 1/x, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन था ये, 1/x ऐड किया 1/x सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखा ना यार, ये x है, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव की तरफ जा सकता है, तो अब पहुंचाना है आपको। ठीक है, तो इसमें भी मोल्ड किया ना हमने, इसमें एक जोड़ा एक माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, EX/x+1, ये आपका f(x) हो गया, ये आपका क्या है, बार बार बताता रहूंगा, EX(f(x) + f'(x) क्या होता है, फंक्शन ढूंढना है, फंक्शन, जिसको जिसको डिफरेंशिएशन का नॉलेज है उसके लिए 5 मिनट का खेल है। ये बाय पार्ट पर डिपेंड था भाई, ये बाय पार्ट से इसका प्रूफ हुआ था, हमने EX(f(x) के अंदर बाय पार्ट लगाई थी। तो ठीक है भाई, समझ रहे हो, अरे अगर आपको समझ आ रहा है तो बच्चों तक भेजो इसको, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमने होट्स बनाई, हमने बाय पार्ट्स की अच्छी होट्स बना रखे हैं जो फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अरे NDA के लिए इम्पोर्टेंट है, एटस्टैट के लिए इम्पोर्टेंट है, सब जगह इम्पोर्टेंट है, ये सब जगह ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सब जगह पूछे जाते हैं। चलिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी इसी जैसे ही है, ये भी इसी जैसा है, थोड़ा ध्यान दो। ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो करके तो देखो, पिछले जैसा ही तो है, यहाँ 3 पावर है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। मेरा मकसद, मेरा टारगेट इस क्वेश्चन को ऐसा लाना है, हमारा टारगेट, हम ये बनाने की कोशिशों में जुटे हैं, हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, EX(f(x) + f'(x), बार बार यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 1 -1 -2 कर दिया, ठीक है ना, -1 -2 -3 होता है, क्यों किया, x-1, ये सेम बन गया ना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, x-1 का क्यूब, इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ऐसा करने के बाद बिल्कुल वही सिचुएशन जैसे पिछले क्वेश्चन की सिचुएशन है, यहाँ कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने हैं, 3 है, सर कितने बच गए, सर कितने बच गए, अरे कितने बच गए, एक कट गया, बाकी कितने बच गए, कितने बच गए, x-1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ प्लस लगा के मैंने यहाँ डाल दिया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन देखो, ओह, इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, इसका 1/,
1/x-1 स्क्वायर का, तो x-1 की पावर -2 होगी, तो पावर आ गई, एक कम हुई। सर अगल और अंदर वाले का बना है, ठीक है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया? सर बन गया, बिल्कुल बन गया। तो आंसर क्या आ गया? EX FX। ये थारा FX है और ये क्या है? F-X है, प्लस आ गया बीच में। तो आंसर क्या आ गया? EX/x-1 का स्क्वायर। जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो इसमें, ठीक है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने ये थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन है, छोटी सी मैनिपुलेशन करी है। दोनों दो क्वेश्चन लिए जिसमें मैनिपुलेशन करनी, 3 क्वेश्चन लिए। एक तो log x वाला था, EX log x + 1/x स्क्वायर, और अभी इसमें पिछले क्वेश्चन में भी मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया था। इस क्वेश्चन में मैंने -3 को -1 -2 लिखा है। FX प्लस, पहली बात तो ऐसा स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो पहले क्वेश्चन को। E-x/2 √1 - sin x/1 + cos x। सर अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 ही क्वेश्चन लिए हैं। एक कोट को सेकेंड स्क्वायर वाला लिया था, एक टेंजेंट सेकेंड स्क्वायर वाला शुरू शुरू में लिया था, अभी मतलब अभी शुरू शुरू में तो अच्छा भाई, है क्या, है क्या, चलिए इधर ही करता हूँ। देखिए है क्या, FX + F'(x). आपको बार बार कहता रहूंगा, देखियो तो EX की जगह EX ही होना चाहिए। यहाँ है EX, ना सर, ना सर, ना सर, ना सर, EX की जगह EX नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ गड़बड़ होगी। क्या है? -x/2। क्या है? -x/2। तो भैया इसी को पहले टी पुट करो, पुट करो -x/2 को टी, -x/2 को टी पुट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको सीधा सीधा वेरिएबल टी या एक्स जो भी होना चाहिए, बस सिंगल होना चाहिए, ना 2x ना -1/2, कुछ भी होना चाहिए। तो इसी को टी पुट कर लिया, यही मेन बात थी, इसको टी पुट कर लिया। सर अब तो dx भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस इधर भेज दिया, x की वैल्यू आ गई -2t। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dx = -2dt, ठीक है। x का 1, t का dt/dx, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ध्यान देंगे x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -2t, 1 + cos -2t, और ये dx किस में बदल गया, -2dt। क्या सारे t में कन्वर्ट हो गए? क्या अब ये EX वाली टाइप की तरफ जा सकता है? जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले तो इस -2 को मैं बाहर ले गया, फिर ये रहा ET, साइन के अंदर माइनस हो, -sin थीटा होता है, कोस के अंदर माइनस हो, पॉजिटिव कोस थीटा होता है, कोस तो माइनस को खा जाता है, तो साइन के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आया हुआ है मेरे ख्याल 2013 में आया है शायद। माइनस कोस के अंदर माइनस हो तो कोस ही हो जाता है। ये आपका, ये मैंने -2 बाहर निकाल लिया था। ये क्वेश्चन पहुंचता पहुंचता यहाँ तक पहुंच गया। चलो यहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा, मुझे दिखा कुछ यहाँ पे, मुझे यहाँ पर ये दिखा √1 + sin 2t। मैं इसको रूट से बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। कितना है ये, √1 + sin 2t। क्या 1 को sin स्क्वायर t + cos स्क्वायर t लिख सकते हैं? क्या sin 2t को 2 sin t cos t लिख सकते हैं?
1 को लिखा साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये क्या बन गया, साइन टी प्लस कोस टी का होल स्केयर, और बाहर आके साइन टी प्लस कोस टी बन जाएगा। एक वीडियो में ये सारा पढ़ा रखा है, ठीक है। अब करें इसका क्या, अभी क्या क्वेश्चन सोल्व थोड़ी हुआ है, अभी नहीं बनी एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अभी कहाँ बनी, कहाँ बनी भाई, कहाँ नहीं बनी। देखें इसी में ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, -2। चलो अब क्वेश्चन रोक थोड़ी देना है हमने, क्वेश्चन तो चलना है भाई, क्वेश्चन तो चलना है। इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह ये लिखूंगा मैं, क्या लिखूं, साइन टी प्लस कोस टी। लगे आते एक काम और करो, 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये 1 प्लस कोस 2 टी क्या चीज़ है, 1 प्लस कोस 2 टी, 1 प्लस कोस 2 टी, 2 कोस स्क्वायर टी, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। पल्ले बांध लो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, 1 प्लस कोस 2 टी दैट विल बी 2 कोस स्क्वायर टी, और ये रही डी टी, ठीक है। आप सारी वीडियोस देखो, आपको आदत पड़ जाएगी, इंटीग्रेशन सारी आ जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस, ये साइन के नीचे कोस स्क्वायर अलग कर दो, साइन के नीचे कोस स्क्वायर अलग कर दिया, कोस के नीचे कोस स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है। साइन बाय कोस टेंजेंट 1 बाय कोस सेकेंड, दैट इज सेकेंड टी, सेकेंड टी, सेकेंड टी, आदत पड़ेगी ना एक्स लगाने की, सेकेंड टी टेंजेंट टी, कोस से कोस कट गया, एक कोस बच गया, कोस का उल्टा सेकेंड टी, सेकेंड टी कॉमन मत ले लेना, हमारा मकसद था ई एक्स, ये रहा एफ एक्स और ये रहा इसका डेरिवेटिव। अरे भाई इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसको मैंने ये इसकी मदद से किया, ये बना 1 प्लस कोस 2 टी की जगह ये 2 कोस के टी किया, ये दोनों के नीचे अलग अलग आ गया, ठीक है, दोनों के नीचे अलग अलग आ गया। फिर देखा ये तो सेकेंड और सेकेंड टी टेंजेंट ही बन रहा है, तो ये आपका एफ एक्स है और ये क्या बन गया, उसका डेरिवेटिव। अब ये मत लिख देना ई टी, ये लिखना है, ये ना लिख देना सेकेंड टी प्लस सी। अब टी की जगह क्या लिख देंगे, टी की जगह क्या लिख देंगे, टी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस, टी की जगह -x/2, सेकेंड के अंदर -x/2 आएगा तो सेकेंड भी माइनस को खा जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देख लो, समझ लो, देखो कोई डाउट हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट के रास्ते आप कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो भाई इंटीग्रेशन है तो आसान, देखिए क्या करा हमने, मैंने यहाँ शुरुआत करी थी तो आपको बोला था कि यहाँ पर x होना चाहिए, हम लोग ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली टाइप कर रहे हैं, तो ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ई एक्स होना चाहिए। ई एक्स बनाने के लिए मैंने -x/2 को -x/2 को टी पुट कर लिया, तो x हो गया मेरा -2t, dx हो गया -2dt। यहाँ अंदर चेंजेस आए, चेंजेस आने के बाद ये मेरे को दिखा, यहाँ पर दिखा कि यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ लग सकता है फॉर्मूला, तो लगाए, लगाने के बाद अपने आप एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया। देखो रूट से बाहर आना हमारा मकसद है, यहाँ रूट से बाहर आए तो रूट से बाहर कैसे आते, वो ट्राई करी गई है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
और एक नॉलेज, अच्छी नॉलेज देता है। अब आपको और बढ़िया है, इसके ऊपर बेस्ड टाइप है, मैं आपको इसी में बताता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में log x ही log x दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन में log x के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, अच्छा कुछ दिख भी रहा है तो log बहुत है, वो इस टाइप में कैसे आएगा, वो इस टाइप में कैसे आएगा, इसको समझना है। देखो log की प्रॉपर्टी क्या है, अगर a द पावर x b है, किसी की पावर कुछ करते हैं तो कुछ तो आता ही है। इसी बात को log में कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को कैसे लिखते हैं, ये होता बेस, ये बेस बन जाएगा, ये यहां आ जाएगा, x अलग हो जाएगा, log पावर को ही तो अलग करता है, तो log ही log दिखेंगे आपको क्वेश्चन में। तो आप करना क्या, log x को t मान लेना, log x को t मान लोगे। अब अगर log के यहां कुछ नहीं लिखा होता तो e लिखा होता है, मतलब आपके सामने ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका x बनेगा ना, ये e द पावर t हो जाएगा। ये खास बात है इसमें, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। log अगर ext है तो log दोनों तरफ ले लोगे तो x है log t, मतलब कहने का मतलब है यार, एक्स स्केयर अगर 5 है तो x अंडर रूट 5 बोलते हो ना, प्लस माइनस लगाते हो, अलग बात है। ex अगर t है तो x क्या है, x log t है। log x अगर t है तो x क्या है, et है। log का e बन जाएगा, e का log बन जाएगा, log का e बन जाएगा, e का log बन जाएगा। अब इससे क्या फायदा मिलेगा सर, अभी देखते हैं सर। आपको दिखा log x, यहां दिखा log x को, यहां दिखा आपको, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पुट log x इक्वल्स टू टी, log x को t मान लो, log x को क्या मान लो, t, तो x ई टी, ये मेन बात है बच्चों। पहली पहचान क्या है इसकी, log ही log दिखेंगे। अरे यार टेंजेंट, पूरी इंटीग्रेशन में मैं बोलता रहता हूँ, बच्चा सुनता नहीं है। पूरी इंटीग्रेशन में टेंजेंट x मिलेगा, टेंजेंट 2x मिलेगा, टेंजेंट 3x मिलेगा, टेंजेंट x स्केयर भी नहीं मिलेगा। अगर टेंजेंट x स्केयर भी मिल जाए ना, तो भी x स्केयर को टी पुट करना है। ये तोड़ बता दिया था ना। इसका मीनिंग बच्चों ये है, इसका मीनिंग है भाई, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर x या लीनियर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी मिल गया ना उठ पटांग, उसको टी मान लेना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, श्योरिटी है। ये छोटी छोटी बेसिक से नियम है, इसमें छोटी छोटी चीजें देखनी होती है जो हमारी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती है। तो आगे करता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर ओरिएंटेड है ये वीडियो, आप देखिए आपको मजा आएगा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक की, 100%, ये गारंटी है, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। log x को t, x हो गया et, ये पहली बात इसमें ये सीखने की थी। अब जिसकी प्रैक्टिस है, डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू x, x करोगे तो 1 आ जाएगा, et का et इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। मैं तो ये बच्चों को कहता हूँ कि भैया x का dx है इस चैप्टर में, et का et है, फिर t का dt है, यूं सोचते हैं। देखो क्या हो गया, क्या हो गया, ध्यान देना भाई साहब, ये क्या बन गया था, ये क्या चीज मानी, दिस इज t, ये भाई t, ये क्या है, सेकेंड स्केयर t, हो रहे हैं दर्शन। dx किस में बदल गया, ये dx किस में बदल गया, et dt, dx किस में बदल गया, et dt। क्या अब आप इसमें इसमें आपको ex fx प्लस f डैश एक्स का दिखाई दे रहा है,
क्या ये ई एक्स एफ एक्स नहीं है? क्या ई एक्स फंक्शन प्लस डेरिवेटिव नहीं है? ये है। बस एक्स की जगह टी है भाई, और क्या था? आंसर क्या गया? ई टी टेंजेंट टी। अब वापसी करते हो थोड़ा ध्यान से, ई टी की जगह डायरेक्ट एक्स लिख दो, टी की जगह लॉग एक्स। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, यही बनेगा। देखो छोड़ो, इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स छोड़ा टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर, log एक्स का 1/x कट गया एक्स, प्लस ये छोड़ा एक्स का 1, वही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आप डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हो। पहले 100% बेसिक क्लियर कर लो, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे हम लोग और टेढ़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। बीच बीच में ना हम लोग हॉट वीडियोस बना रहे हैं, हॉट्स जो मतलब टफ क्वेश्चंस हैं या जो पेपर ओरिएंटेड है, उसकी वीडियोस भी बीच बीच में डाल रहे हैं। टाइम कम है पेपर्स को, हमारे पास तो पूरा ही है, आप ही के पास कम है टाइम। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ये देखिए, log x माइनस 1/log एक्स स्क्वायर। अब इसमें लोग ही लोग दिख रहे हैं ना, ये आपका थोड़ी देर पहले करवाए हुए क्वेश्चन ये है। बस आपको हर टॉपिक का 100% नॉलेज देने की कोशिश करी जा रही है। तो log x को t मानो, अब तो पता चल गया। log x को t मानो, x आ गया ई टी, dx आ गया ई टी डी टी। ठीक है, तो क्या आ गया ये कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं बच्चे, फिर पेपर में आ जाए ये भूल जाते हैं। ये बीच बीच में ऐसे इंटरमीडिएट चीजें हैं। ओ भाई, ई टी छूट गई। ई टी डी एक्स ई टी डी टी हो गया ना, इसके नीचे अलग किया और इसके नीचे अलग किया। थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया था, देख लो। 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ये माइनस को यहाँ प्लस कर दिया, -1/t²। बन गया भाई, log x की जगह t। ठीक है, ये तो टी 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 हो गए, डी एक्स ई टी डी टी। अब इसके नीचे अलग किया, इसके नीचे अलग किया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। तो ये क्या आ गया? ई टी बाई टी आ गया, ई टी इंटू 1/t। ई टी की जगह एक्स, x/log x आ गया। ठीक है, अब आप इसमें क्वेश्चन टूल से निकाल के देख लो, यही आ जाएगा। ई टी की जगह x आ गया और t की जगह log x आ गया। समझ में आ गया? पता चल गया क्या है टाइप। नेक्स्ट, ये भी इसी का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसा पिछला किया था, घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर वैसे कि ये करेंगे, पुट log x इक्वल्स टू टी 1/x ना x इक्वल्स टू ई टी। देखा, डिफरेंशिएशन करने लग गया मैं इसका, सेम मिस्टेक तुम करोगे। डी एक्स ई टी डी टी, सारे लोग ही लोग दिख रहे हैं। t/1 प्लस टी का स्क्वायर, ये लगा दी ब्रैकेट, ई टी डी टी, एक जोड़ दिया और एक माइनस कर दिया, एक जोड़ दिया एक माइनस कर दिया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कट गया। ओहो, ऐसे कैसे काट दिया? जल्दी हो रही, एक जोड़ दिया एक माइनस कर दिया। ये भी करते हैं बच्चे। चलिए यहाँ करते हैं, इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, कट गया। अब तो काट दूं, और इसके नीचे अलग कर दो। किसके किसके क्या करी जा रहा हूं? t+1 के नीचे अलग कर दिया, -1 के नीचे अलग कर दिया, तो भैया ये प्लस ऐसे लगा दिया है ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, t+1 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमने क्या कर दिया, मेरे ख्याल कर लोगे अब तो। इसके नीचे अलग कर दिया, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया 1/t+1 का। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, ये माइनस है भाई, तो ई एक्स एफ एक्स, ये है एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव है बच्चों ई टी का
ई टी की जगह एक्स और 1 प्लस log x, ये इसका सॉल्यूशन। वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल्स के लिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक ये इंपॉर्टेंट था, देखिए देखिए ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो ठीक है भाई, log ही log दिखे तो क्या करोगे, log x को t और x ई टी बन जाएगा। जब log ही log दिखेंगे तो सारे log ही log दिखेंगे तो भी ये ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली टाइप है। ये हमने सीखने की कोशिश करी। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, लास्टली इस टाइप का जो लास्ट प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं उसमें देखिए वो और भी क्रूशल सा देखने में क्रूशल सा है, बड़ा अजीब है पर है आसान। सबसे पहले तो आप ये देख लो, इस क्वेश्चन में किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि ई एक्स की जगह ई एक्स ही है। ठीक है ना, सारे लोग हैं। अब मैंने देखा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस 1 द पावर 3/2, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं ना, चलो मैं कर ही रहा हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से, धीरे धीरे ही करता हूँ मैं इसको, आप इसको बड़े ध्यान से देखना कि क्या सोचना होता है टीचर को और हमें भी क्या सोचना है। मैंने क्या करा, इन दोनों में से, चलो पहले इन दोनों के नीचे अलग कर लिया। जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रोंग है ना, डिफरेंशिएशन जिसका स्ट्रोंग है, जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन स्ट्रोंग है, उसके लिए ये बहुत आसान है। देखिए मैंने क्या करा, इन दोनों के नीचे अलग करा। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और बचेगा एक्स स्क्र प्लस 1। इसको कुछ नहीं किया, यहां से x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन लिया, एक्स स्क्र प्लस 1 बचा। यहां पर भी ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्र प्लस 1 है। इसकी पावर है 1, इसकी है 1.5, 1.5 पावर। मैंने देखा, अब ट्राई तो करनी पड़ती है ना, 1, 1.5, नीचे कितनी बच गई? आधी। चलो चलो यार, आधी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वही इसका आंसर है। ये तो प्रैक्टिस से आएगा बच्चों, आपको तो एफ एक्स देख रहे हैं, एफ डैश एक्स देख रहे हैं ना। अब देख लो भैया, ये 1 है, ये 1.5 है, आधी बच गई, आधी को मैंने ये लिख दिया। चलो अब क्या करते हैं, अब हम बच्चे सारे मिलके, चलो अगले पेज पे ही करते हैं। इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन लेके देखते हैं। कौन सी क्वांटिटी? इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन लेके देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। हाँ जी, डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन क्या कहता है, क्या कहता है? समथिंग बाय समथिंग हो तो कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कैसे लगाते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का। अब नीचे वाले का स्क्वायर किया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन हो 1 माइनस एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, या पावर बना के कर लेना। फिर अंदर वाले का चेन रूल से 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
आगे बढ़ते जाइए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते जाइए। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये सारे के नीचे है, टोटल के नीचे है वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम लेना तो ये एलसीएम लिया तो ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये रहा, ये है, ये कैंसिल। अब मैंने देखा ये आधी पावर है, ये एक पावर है, तो कितनी आ गई, डेढ़ आ गई। दैट मीन्स इससे ये मतलब निकला कि इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ये आता है वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाई टू। तो क्या था हमारे पास, क्या है इसका डिफरेंशिएशन, यही नहीं आया। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो ये बन गया आपका एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या आ गया, ई एक्स एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, या एक्स ई एक्स बाय। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, समझ लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन बनाना है। देख लीजिए, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलें आगे। तो ये आज का ये हमने ना, ये हमने टाइप करी, अभी जो हमने टाइप सॉल्व करी है ये ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। तो आउटपुट क्या आई, ई एक्स, इसमें बाय पार्ट लगाया था, इसमें नहीं लगाया था, पहले में बाय पार्ट लगाया था, अगले में नहीं लगाया था, वो कट जाता है और आउटपुट आ जाता है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स। फंक्शन चाहिए प्लस उसका डेरिवेटिव चाहिए, फंक्शन हमारे पास था। तो ये भाई फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे हम, उसका डेरिवेटिव तो आ ही जाता है। अब अगली टाइप, ये बाय पार्ट की दो ऐसी टाइप ली हैं जिसमें ना इंटीग्रेशन रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है, रिपीट रिपीट, समझते हो, आई वापिस आता है। देख लीजिए, ई एक्स होगा साइन होगा, ई एक्स होगा कोस होगा, इसको पहले इसको लर्न करना चाहिए। ई एक्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी यहाँ इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर सम है। ए साइन बी एक्स, यानी ए के साथ यही है, माइनस साइन है तो माइनस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, इस तरह से याद कर लो, यहाँ माइनस आएगा, बी होएगा और कोस बी एक्स होगा। देखो साइन जहाँ होता है वहाँ कोस तो आता ही आता है। ऐसे ही ई ए एक्स कोस बी एक्स, कोस का इंटीग्रेशन में पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ पर ये ध्यान देने के हैं, एक तो ये माइनस और प्लस, ई ए एक्स बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए कोस बी एक्स, ए कोस बी एक्स ऐसे कैसे, प्लस बी कोफिशिएंट दूसरे का बी साइन बी एक्स, इसी तरह ऊपर है। अब सवाल आता है ये करने कैसे, मैं एक प्रूव करता हूं, सारे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है, आसान टाइप है, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन करता हूं, मैं इन दोनों में से इसको ही क्वेश्चन मान लेता हूं, क्वेश्चन भी है, टाइप भी है, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, तो वाई नॉट इसी को कर लें। चलो इसी को कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को आई मान लेंगे, ई ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। सी, इसमें जो कांस्टेंट सी लगाते हो ना वो लास्ट में लगाना, लास्ट में लगा देना, ठीक है। ध्यान देना, इसमें ना दोनों में से किसी एक को कंसीडर करके बाय पार्ट लगा दो, ठीक है, जिसको मर्जी कंसीडर करो, पर एक ही पैटर्न पे चल लेना, आसानी पड़ती है, आईलाइट से ही चल रहे हैं,
ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट मान रहा हूँ। अब मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ई ए एक्स का, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। बाय पार्ट लगा रहा हूँ, बाय पार्ट आती है ना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस बी एक्स का बी, लगा के दिखाऊं? अब तो लगा ही रहा हूं। ये छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ई वगैरह को साइन कोस से पहले लिखें, इसलिए मैंने इसकी इज्जत इधर कर ली। ये रहा ए, ये बी और ए कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल ली। ई ए एक्स माइनस बी बाय ए, ये आई चल रहा है, इंटीग्रेशन को आई मान लिया, इसमें फिर से बाय पार्ट लगाई, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड मान के बाय पार्ट लगा दी, लगा दे। कॉस बी एक्स छोड़ दिया, ई ए एक्स का इंटीग्रेशन ई ए एक्स बाय ए माइनस कोस का डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस बी साइन बी एक्स, कोस का माइनस साइन होता है, फिर बी एक्स का बी, फिर ई का इंटीग्रेशन ई ए एक्स, इसमें फिर से बाय पार्ट लगा दी, ई ए एक्स कॉस बी एक्स में फिर से बाय पार्ट लगा दी, इसको छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डेरिवेटिव और फिर ई ए एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन में बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी है, इंटीग्रेशन में ए एक्स का कोफिशिएंट ए नीचे आता है, ये ध्यान रखना, गलती करता है बच्चा। ये आई ई ए एक्स साइन बी एक्स, ध्यान देंगे। ये भाई साहब मैं माइनस बी बाय ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस बी बाय ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस बी बाय ए स्क्वायर होगा, सी एम लास्ट में लगाएंगे, ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये क्या आ गया, ई ए एक्स कॉस बी एक्स, एक माइनस दो माइनस तीन माइनस, तो माइनस बी बाय ए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहां पर आ गया साइन बी एक्स, इसको भी ई की इज्जत पहले कर लेते हैं, साइन बी एक्स और ये डी एक्स, टू टाइम्स बाय पार्ट लगाई, टू टाइम्स बाय पार्ट लगाने के बाद मैंने देखा, मैंने क्या देखा, देखो फिर से देखें, बाय पार्ट्स लगाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दी, अप्लाई कर दी, ठीक है। बाय पार्ट्स लगाने के बाद कुछ नहीं खत्म हो रहा, साइन कोस के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चाहे लाखों करोड़ों बार ले लो, इनफाइनाइट टाइम्स ले लो, खत्म नहीं होने वाले, ये खत्म नहीं होने वाले। बट पहली इंटीग्रेशन की पहली भाषा में मैंने इस्तेमाल किया था, साइन कोस सेकंड डेरिवेटिव के बाद खुद को रिपीट करते हैं, साइन का कोस है, कोस का साइन है, साइन का कोस है, कोस का साइन है, यूं ही चलता रहता है, ये रिपीट हो जाता है, जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पर आ जाती है, यहां से कहानी शुरू हुई थी ना, ये था ना, इसी की जगह आई लिख देंगे वापस, और जैसे 8वीं कक्षा में 8th क्लास के अंदर आप लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हो, ऐसा करेंगे। क्या करने वाले हैं, यही करते हैं, स्पेस है यहीं करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, आई क्या बन गया, ई ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर, ये सॉल्व हो चुके हैं, ई ए एक्स कॉस बी एक्स, ये क्या है, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई, अरे इसको आई ले लिया, आई
इसकी जगह आई ले लिया ना, ये आई ले लिया यहाँ पे, ठीक है, वापिस आई बन गया। अब देखें, आई वाली एंट्री इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई। इन दोनों में देखा मैंने, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया और ई ए एक्स कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर एलसीएम भी ले लिया, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ई ए एक्स कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ए इसको मिलेगा ना, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, ठीक है, ये आ गया, देख सकते हो आप, इसको देख सकते हो, ठीक है। अब क्या आ गया, ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई आ गया, इसका एलसीएम ले लो, या आप कह सकते हो आई कॉमन आ गया, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अरे भाई ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आई आ जाएगा ई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अरे समझे क्या, इसमें करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, ई एक्स और साइन है, ये याद करना पड़ता है भाई, ये क्रैमिंग नहीं है भाई, ऐसी चीज आएगी तो ऐसा करेंगे, है ना, ऐसी चीज आएगी तो ऐसा करेंगे, अमेरिका जाना है तो हवा से जाएंगे ना, विमान से जाएंगे, एयरप्लेन से जाएंगे, ठीक है, और दिल्ली जाना है तो बस से भी जा सकते हो। तो ये याद रखना पड़ता है ना, ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि इस तरह की चीज़ आएगी तो ऐसा करते हैं। क्या किया, क्या हमने हमने 2 बार बाईपार्ट लगाई, बाईपार्ट लगाने के बाद ये वापस आ जाती है, वापस आई आ जाता है। अब सर एक सवाल आता है कि बच्चा कहता है सर सी लास्ट में क्यों लगा रहे हो, चलो मान लो यहाँ सी लगा देते, तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सी के नीचे भी आ जाता, और कुछ नहीं होता कोई, और ए स्क्वायर ऊपर भी आ जाता है, यानी सी ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता। और अगर ऐसा आ जाता तो सी ए बी ये तीनों तो कांस्टेंट है, सारा का सारा कांस्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइप को क्लियर कर लेंगे। आप देखना चाहें, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट के रास्ते से आप पूछ सकते हैं कि सर वहाँ प्रॉब्लम आई, मुझे वीडियो ये वाली क्लियर नहीं हुई, रिपीट वीडियो भी बन सकती है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो टॉपिक चाहिए, हम करवा देंगे, कोई डिमांड नहीं आ रही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाइए, मैक्सिमम कंटेंट हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। ई एक्स साइन बी एक्स, ई एक्स कोस बी एक्स, ये देख लीजिए, ये वही रिजल्ट है, ये देखो रिजल्ट भी याद करना चाहिए। और ये कैसे आता है, इसमें करा क्या हमने, 2 टाइम्स बाय पार्ट्स, दो बार बाय पार्ट्स लगाई और इसमें रिपीट हो गया, और इसमें रिपीट हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पेंडिंग में छोड़ रखे हैं, एक आधा क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है सेकेंड क्यूब का क्वेश्चन, क्या ऐसा ही है, क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सेकेंड सेकेंड स्क्वायर कर लें, सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर कर लें, सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर कर लें, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान के बाय पार्ट लगाएं, सेकेंड छोड़ा, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर का, डिफरेंशिएशन सेकेंड का, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर का, dx और ये dx, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड x tan x, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, सेकेंड x tan x माइनस सेकेंड x टेंजेंट स्क्वायर को लिखा, टेंजेंट स्क्वायर आ गया ना,
इसको सेकेंड स्क्वायर -1 लिखा, ये आ गया सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। अब देख सकते हो, अब सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड क्यूब आ गया, सेकेंड क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस, सेकेंड आ गया आई, वापिस आ गया क्वेश्चन, आई और आई, ट्वाइस आई, सेकेंड एक्स 10x माइनस, ये माइनस आई उधर जाके 2i हो गया, ये सेकेंड एक्स प्लस का है, सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये बाद में लगा लेंगे, आई 2 नीचे आ गया, 1/2 सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स लॉग सेकेंड एक्स प्लस 10x। तो ये भी तो भाई रिपीट का है, रिपीट होता है, तो कॉसिकेंट क्यूब का भी ऐसे ही होगा, इसका भी ऐसे ही होगा, सेम मेथड याद रख लेंगे, सेकेंड क्यूब कोसिकेंट क्यूब, ई एक्स साइन एक्स, ई एक्स कोस एक्स, इन सब में 2 बार बाय पार्ट लगा के, ना सेकेंड क्यूब कोसिकेंट क्यूब में बाय पार्ट नहीं, दूसरी बार नहीं लगाई, पर रिपीट हुआ, इसमें 2 बार बाय पार्ट लगती है, ई एक्स साइन एक्स कोस एक्स में। ठीक है, तो ये पैटर्न पे थे क्वेश्चन। अब लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा रह गया है, मैं आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इंटीग्रल लर्न करा रहा हूँ, लास्ट 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये करने वैसे ही हैं, ये भी रिपीट वाली ही हैं, एक एक प्रूफ भी करूँगा अभी। पहले सामने देख लो, ये 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, लर्न कराने की कोशिश करते हैं, लर्न कराने की कोशिश करते हैं, ये 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल। एक वीडियो में, अगली वीडियो में, क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाएगा ये, अगली वीडियो में हम लोग इन तीनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल को प्रूफ भी कर लेंगे, आज नहीं करते, चलो प्रूफ भी कर लेंगे, और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी बाय पार्ट्स की। पहले आप सामने ना इन तीनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल को देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा यूजफुल ये है, ये एरिया अंडर बाउंडेड रीजन में काम आना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस में काम आएगा अपने को एरिया निकालने में। सबसे पहले तो वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं जो पहले आए थे, पर वो 1 थे, ये ऊपर हैं, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। एक सबसे पहले यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र में माइनस है, बाकी दोनों जगह प्लस है। देखो, लर्न करा रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं करा रहा, एक्स इंटू यही बाय 2, एक्स इंटू यही बाय 2, एक्स इंटू यही बाय 2 पहला है, एक्स इंटू यही बाय 2, एक्स इंटू यही बाय 2, सेकेंड क्यूब जैसे ही है, सब में ए स्क्र बाय 2 है, सब में ए स्क्र बाय 2 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र में माइनस है, बाकी में नहीं है। अगर ये 1/a² माइनस एक्स स्क्र होता तो साइन 1 होता, तो साइन इनवर्स एक्स बाय है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल 1 वाले तीनों आपको याद हैं, वही है, log x प्लस वही, log x प्लस वही। बस आपको ये दर्शन कराए हैं कि ये 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी हमारे पास आने हैं। ठीक है, इसकी एक लास्ट वीडियो तैयार करेंगे। तो ये सारे के सारे बाय पार्ट्स पर डिपेंड थे, इसकी डिस्कशन की अगली वीडियो में आएगी। ठीक है, ये अभी पेंडिंग छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती चली जाएंगी। इंटीग्रेशन पे हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया है, बस पार्शियल फ्रैक्शन और ये रह गया। तो ठीक है जी, प्रैक्टिस की करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, लगन से कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।